Foreign company. We know the name of motor companies which are very famous around the world. For example, Mercedes, then BMW, Toyota, Suzuki. So there are many companies which are present in India, whose offices are working in India, and the products we are also using in India, but they are not Indian company. So foreign company means companies or body corporate which are incorporate, which incorporated outside India, but they have a place of business in India also, and these places of business are working by them itself, or through an agent physically और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. मतलब कि फॉरेन कंपनी मतलब वो सारे कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनी नहीं है, वो विदेश में तैयार किए हुए कंपनी हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज़ और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे डेल कंप्यूटर्स, HP कंप्यूटर्स, IBM कंप्यूटर्स. तो ये सारे कंपनीज, एप्पल हो गए, ये सारे कंपनीज जो हैं ये विदेशी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, बट दे हैव प्रेजेंस इन इंडिया, दे हैव देयर प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया. सो वो लोग जो है वो खुद से भी यहाँ पे अपने ऑफिसेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उनके एजेंट जो हैं वो इंडिया में उनके बिहाफ में प्रोडक्ट्स एंड उनका बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं. सेक्शन 379 से लेके सेक्शन 393 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्स द प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल ऑन सच कंपनीज. इंडियन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी या सारी कंपनियां विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड उनका उनके लिए एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013, एंड वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 2013 में प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से उनका फॉर्मेशन हुआ है. सो इंडियन कंपनी, अ कंपनी विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया. सेक्शन 8 कंपनी, ये उस तरह की कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. ये वैसे कंपनी होती हैं जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट कमाते हैं, वो इनकम कमाते हैं, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, इन सब को बढ़ावा देना. सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट कॉमर्स एंड आर्ट and not the intention to earn any profit. उनका there is a separation, there is a separate feature which distinguishes सेक्शन 8 कंपनी विथ एनी अदर कंपनी. वो है कि ये प्रोहिबिट करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स. कोई भी कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका डिविडेंड वो शेयर करते हैं, उसका डिविडेंड वो घर लेके जाते हैं. मतलब वॉट एवर द कंपनी इज़ अर्निंग एज प्रॉफिट, जिसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में जो भी मेंबर का, दे टेक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे क्या है, इसे प्रोहिबिट किया गया है कि सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं पे करती हैं. ठीक है. सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिसको बनाना या फिर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, और ये लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, और ये लाइसेंस को रिवोक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है. सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनी हैं जिसके नाम के बाद लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं है. वैसे सेक्शन 8 कंपनी जो है ये एक लिमिटेड कंपनीज होती हैं. सो एक बार वापस से देख लेते हैं सेक्शन 8 कंपनीज़ क्या हैं. सेक्शन 8 कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिसे कंपनीज़ एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के हिसाब से क्रिएट किया जाता है. ये वैसी कंपनीज़ हैं जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट करना कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर इस तरह के कोई भी सोशल कॉज को. ठीक है. इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स. तो ये कंपनीज जो हैं ये क्रिएट जब किए जाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना. डेफिनेटली कॉमर्स में ये इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट करना होता है. सो वॉट एवर प्रॉफिट दे आर अर्निंग बाय देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़, दे आर अप्लाइंग दैट प्रॉफिट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर
ऑब्जेक्ट्स, एंड दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉमर्स को प्रमोट करो, आर्ट को प्रमोट करो, साइंस को प्रमोट करो। जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो लोग वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करते हैं। जितने भी जानवर हैं, जो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको शेल्टर में प्रॉब्लम है, फूड में प्रॉब्लम है, उन्हें प्रोवाइड करना। सो उसी तरह के कंपनीज, इसे हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रॉफिट अर्न करना इनकी ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है। एंड इन्हें कुछ ये जो कंपनीज़ हैं जब क्रिएट होती हैं, इनका लाइसेंस देना या फिर लाइसेंस को रिवोक करना, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के बाद ना प्राइवेट वर्ड जोड़ना है, जोड़ सकते हैं वो, लेकिन ना पब्लिक लिमिटेड नाम जोड़ने का ज़रूरत है, ना ही प्राइवेट लिमिटेड जोड़ने का। अगर कोई जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है, लेकिन नहीं कोई कंपल्शन है। सो देयर इज़ नो कंपल्शन वेदर द कंपनी वांट्स टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। वैसे दीज कंपनीज आर लिमिटेड कंपनीज।